Hi guys, welcome back to my channel Isaiah the Divine Tarot Guide 786। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है विच इज़ कि आखिर क्यों आपको इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला गया। क्या रीज़न्स थे, क्या उस टाइम आपके पर्सन के दिमाग में खुरापात चल रहा था, क्या परिस्थितियाँ थीं, या क्या एक छुपा हुआ सत्य है जो आपको नहीं पता है, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा एक तरह का वेदना सही है, एक तरह का तकलीफ़ सही है, एक तरह की आप तकलीफ़ से गुज़रे हैं। क्यों ऐसा हुआ? आखिर क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से आपके रिश्ते में ये नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन आई, है ना? तो इस पर आज मैंने ये रीडिंग ली है और ये एक तरह का ग्रुप रीडिंग है। और यहाँ पर मैंने कोई पाइल्स नहीं बनाए हैं, आपके सामने ही शफ़ल करूँगी आपकी एनर्जी से कनेक्ट कराते हुए, और सारे रीज़न्स पर उन तथ्य पर बात करेंगे। उन तथ्य को मैं दिखाने की कोशिश करूँगी जो आपसे छुपे हुए हैं और जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आपके आगे के भविष्य के लिए, आगे के रिश्तों के लिए चीज़ें बेहतर हों। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। अपने अपने इष्ट का नाम लेते हुए और जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, उस पर्सन का नाम लिखते हुए परमात्मा से प्रार्थना करिए कि क्यों उन्होंने ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको डाला। ऐसे क्या रीज़न्स रहे, क्या सत्य है, क्या हिडन ट्रुथ है, क्या परिस्थितियां हैं। डिवाइन दिखाइए मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स ने, उनके एक्स ने या उनके पार्टनर्स ने इनको एक लव रिलेशनशिप में ये नो कांटेक्ट जोन दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन दी। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या रीज़न है, क्या काला सत्य है, क्या वो चीज़ है जो इनसे छुपी हुई है। किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी तरह की कोई मजबूरी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ईवल आई, या उनकी खुद की मक्कारियाँ, सब कुछ दिखाइए। ये 3 डेक ही आज मैं इस रीडिंग में यूज़ करने वाली हूँ। सो बहुत ध्यान से इस रीडिंग को देखना, समझना और कोशिश करना कि सत्यता को परखो और जो भी चीज़ें हैं उनको तरीके से अपनी जीवन में अपनाओ, ताकि आगे जा कर के जो है चीज़ें और ज़्यादा ख़राब आपके हर रिलेशनशिप में ना हो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल पहला कार्ड है, 4 ऑफ कप्स दूसरा कार्ड है, पेज ऑफ कप्स तीसरा कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल चौथा कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स पांचवा कार्ड है, द वर्ल्ड। ओके, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड और जजमेंट। ठीक है, ओके। आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 7, 4, 11, 9, 10, 13, 6, 20, 21, 5 हो सकती है। नेम इनिशियल्स बताऊं तो PSQRDM, LPUGHB फॉर बॉल एंड V फॉर विक्टोरिया, दोनों ही दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये नेम इनिशियल्स थे, ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए, ये स्थितियाँ मैंने आपके समक्ष
होल्ड करके रखी हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज पेज ऑफ स्वॉर्ड। आई होप यू ऑल आर सीइंग कार्ड, एंड उसके नीचे जो कार्ड आया है विच इज की क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड आफ्टर इट 6 ऑफ कप्स। ओहो ओके, सो बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, क्योंकि बहुतों के लिए मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर के फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, और उन लड़ाइयों के चलते आप दोनों के बीच में बात होना बंद हो गई। दूसरा है, मुझे एक तरह का कंपैरिजन यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को कंपेयर बहुत ज़्यादा किया है दूसरों से। तीसरा है कि आपके पार्टनर का शायद सोशल मीडिया इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मे बी हो सकता हो कि उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई और समझ आ गया हो जिसके साथ उनको बात करना अच्छा लगता हो, जिनके साथ उनको समय बिताना अच्छा लगता हो, और इसलिए शायद वो इस रिलेशनशिप पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। एक्सक्यूज़ मी। आगे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक तरह की स्टक सिचुएशन में थे, जहाँ चीज़ें उनके हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही थी, और वहाँ उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मतलब कि उन्होंने आपको बात ना करना मुनासिब समझा, आपसे बात ना करना मुनासिब समझा। मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें 4 ऑफ कप्स को, व्हाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर। क्लैरिफाई द कार्ड 4 ऑफ कप्स बाय द 3 रीजंस। Yes. See this card. आपके जो पर्सन रहे हैं इस 4 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन में, यानी कि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में, इसलिए गए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कोई और ही चीज़ें परेशान कर रही थी, जैसे कि आपकी तरफ से वो फुलफिल ना होते हुए किसी और की तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी। किसी और की तरफ उनका दिमाग उस टाइम था, और इसकी वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दिए, और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में फंस के जब चीज़ें आपको पता चली कि मेरे होने के साथ साथ आप किसी और के साथ भी हैं, तो जब आपने उनसे जवाब मांगा होगा तो बहुत सारी लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसकी वजह से एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई। बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो मिजाज रहा है, जो जिस तरह के आपके पार्टनर थे जिन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, वो आपकी नज़र में कुछ और ही दिखाते थे अपने आप को, लेकिन वो रियलिटी में कुछ और ही थे। पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करता है। तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टियस दिख रहे हैं। अब उनकी जो कम्युनिटी है वहाँ पर जो उनका जो यूनिसेक्स ग्रुप है, उनके जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, उनके प्रति वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ उनकी बहुत ज़्यादा चिट चैट होती है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं। तो उन्होंने आपको अंधेरे में रखा, और एक बहाना उन्हें मिल गया एक तरह का, कि जिससे कि उस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो, आपको ऐसा लग रहा था, आपको तकलीफ़, आप इस तरफ अगर तकलीफ़ में थे तो उस तरफ आपका पार्टनर एंजॉय कर रहा था उस पर्सन के साथ फ्लर्ट करने पर, उनके साथ रात रात भर कॉल्स पर बात करने पर, क्योंकि नंबर तो उन्होंने आपका ब्लॉक कर दिया था। तो वो टाइम पीरियड उन्होंने जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि वो बहुत टाइम से किसी और के साथ, उनका ये मिजाज है कि मतलब फ्लर्ट करना उन्हें बड़ा पसंद है अपने आसपास के ऑपोजिट सेक्स के साथ। सो उन्होंने
इस सिचुएशन को जानबूझकर डाला आपके साथ ताकि वो मज़े मार सकें, ठीक है? ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, कि शायद फैमिली प्रेशर में आकर के उनकी शादियाँ कहीं और करा दी गईं, जिसकी वजह से आप लोगों के जो मेल्स जो रहे हैं उनका मुझे यहाँ पर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है कि फैमिली प्रेशर में आकर के, या फिर कुछ लोगों के लिए ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उस लड़की की अपनी चॉइस हो सकती है कि अगर आप कैपेबल नहीं हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से उसने आपको साइड कर दिया और शादी के लिए हाँ बोला और शादी उसने कर ली। दूसरी तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है कि फैमिली के प्रेशर में आकर के शादी करी और उसके बाद से, मतलब उस वहाँ के उस समय के आसपास से ही आप लोगों के बीच में एक ना बात करने जैसा सिलसिला जारी हो गया। एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में लगनी शुरू हो गई और जिसकी वजह से आप दोनों आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मुझे शादियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पर कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रेशर समझ में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मनी माइंडेड होना समझ में आ रहा है और कुछ लोगों के लिए उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है। क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी होती हैं मनुष्य में कि हर 2-3 महीने के बाद पार्टनर चेंज करने की आदत होना, या 1-1.5 साल रिलेशनशिप में रहे, समझ में नहीं आया कि हाँ यार इसके साथ पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। मे बी हो सकता हो कि आप में कुछ कमियां रही हों फाइनेंशियली या चीज़ों को फुलफ़िल करने में, तो आपके पार्टनर ने ये सोचा कि नहीं इसके साथ कुछ नहीं होने वाला और फैमिली को उन्होंने खुद की मर्ज़ी से शादी के लिए हाँ कर दिया। अगला जो रीज़न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा जजी हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर के जजमेंटल हुए हैं, जिसकी वजह से ये परिस्थितियाँ ख़राब हुई हैं, ठीक है? आपके और आप दोनों लड़ाई के वक्त एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज किए हो, हद से ज़्यादा एक दूसरे के प्रति जजमेंटल हुए हो, जिसकी वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब हम और भी कार्ड्स लेंगे। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें। उप्स, 1 सेक। कार्ड्स, टू कार्ड्स गिर गए। ओके, ओहो, प्लीज़ बताइए और क्या रीजंस और क्या ब्लैक ट्रुथ। ओके, बहुत बढ़िया। मुझे जो लग रहा था वही चीज़ें आई हैं। ओके, मैसेज। आई होप आप लोग कार्ड देख पा रहे होंगे। मेन फीमेल मैसेज, मैच्योर मैन, ओहो, लवर्स, क्या बात है, जुडिशियन, थीफ, ऑफिशियल पर्सन, wealthy man, bad health, distance, horizons, despair. Okay. देखो, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो कार्ड्स की बता रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बेशक आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और ये रिलेशनशिप में ये नो कॉन्टैक्ट जोन इसलिए आया क्योंकि आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे इस वजह से, और बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से छुपाया हुआ था। हो सकता हो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया हो, आप उन पर ब्लाइंड फेथ कर रहे हो, लेकिन वो आपके दिमाग के साथ खेल रही हों या खेल रहे हों। ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था।
यहाँ पर मेन फीमेल का कार्ड है, मैच्योर मैन का कार्ड है, वेल्दी मैन का कार्ड है, जुडिशियन का कार्ड है, मैसेज का कार्ड है, थीफ का कार्ड है, मैच्योर मैन का कार्ड है और लवर्स का कार्ड है। क्लियर? सो जो अन्य जो चीज़ें हैं, जो और भी ज़्यादा जो परिस्थितियाँ जो रही हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जिनके साथ इन्वॉल्व थे, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। सो उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट करे, क्योंकि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है तो बेशक आपको कुछ ना कुछ साइंस ज़रूर दिखे होंगे। तो ज़रा इसमें ध्यान दीजिए जो मैं बोलूँ। कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि वो जिन पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, वो पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनकी वो चोरी पकड़ी गई, उनके पार्टनर्स, उनके हस्बैंड और वाइफ की तरफ से। इस वजह से उस व्यक्ति ने, उस प्रति व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के साथ आप संबंध में थे, जिसने आपको झूठ बोला था कि वो मैरिड नहीं है, और अगर तो वो मैरिड है, उन्होंने आपको बताया हुआ था और उन्होंने आपको इस तरह से ब्लैकमेल किया हुआ था कि मुझे अपने रिलेशनशिप में वो प्यार नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जो मैं तुमसे मिलता है। एक तो सिचुएशन है ये। दूसरी सिचुएशन है कि वो आपके साथ चीट कर रहे थे कि यहाँ तो वो अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ रिलेशनशिप में थे, और वहाँ अगर ऑफिस और कलीग्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उन्होंने आपके साथ चक्कर चलाना शुरू किया। जब उनकी ये चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने एक तरीके का आपके साथ झगड़ा क्रिएट किया, क्योंकि उनके दोनों के बीच में, आपके पार्टनर जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके पार्टनर यानी उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े लगने शुरू हो गए। उनके बीच में बात तलाक तक पहुंची, क्योंकि नीचे जुडिशियन का कार्ड आ रहा है और मेल फीमेल का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा औरतें दिख रही हैं। ओके, सो जो मेल्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, थोड़ा सा इस फोकस करके मेरी बात को सुनने की और समझने की कोशिश करना कि कुछ लोगों के साथ परिस्थिति मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप जिन फीमेल्स के साथ इन्वॉल्व थे, वो फीमेल्स ऑलरेडी शादीशुदा रिश्ते में थीं। उन्होंने आपके साथ ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की थी। ओके, अब हो सकता हो कि आप उनके साथ मैसेज के थ्रू जुड़े हों, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आपका मैसेज का आया है और जस्ट उसके नीचे थीफ का कार्ड आया है, चोर। आप लोग व्हाट्सएप पर चैट करते हो, व्हाट्सएप मैसेंजर्स के थ्रू बात करते हो, एक अफेक्शन सा फील होता हो, और वो उनकी चैट उनके पार्टनर ने यानी उनके हस्बैंड और वाइफ ने पकड़ ली और दोनों के बीच में घमासान हुआ, युद्ध हुआ कि तुम एक शादीशुदा रिश्ते में रहकर पराए मर्द और पराए औरत से संबंध रखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस तरह की औरत हो या किस तरह के आदमी हो जो घर में बीवी और बच्चे होने के बावजूद बाहर मुंह मार रहे हैं? जब उनकी ये चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने आपको, आपके साथ मतलब एक तरह की आपके साथ झगड़े वाली सिचुएशन क्रिएट करी, ताकि आपसे कुछ टाइम के लिए वो एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जा सकें और यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ उस रिश्ते को पटरी पर ला सकें। उनकी ये चोरी पकड़ी गई। ठीक है, एक तो सिचुएशन मुझे यहाँ पर ये दिख रही है। दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि बहुत लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर फाइनेंशियली अनस्टेबल थे। ठीक है, तो फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी के कारण आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते थे और इस वजह से आपके पार्टनर ने फुली फोकस करना शुरू किया और आपको एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, बिकॉज दे डोंट वांट यू, या फिर आप फाइनेंशियली अनस्टेबल थे और आप अपने आपको, आपके जिनके साथ आप डील कर रहे थे, उन्होंने आपके साथ बहुत झगड़ा किया। अब यहाँ पर वाइस वर्सा हो सकता है, फीमेल्स भी हो सकती हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस में मुझे जहाँ तक दिखता है वहाँ पर मुझे मेल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं कि मेल्स यहाँ पर हार्ड वर्क करते हुए दिखते हैं। तो आप जिनके साथ इन्वॉल्व थे माय डियर, आपकी जो फीमेल पार्टी थी, वो जब उसने देख लिया कि आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, आपके बस का कुछ भी नहीं है, तो फिर उसने आपके साथ झगड़ा करना शुरू किया और उस झगड़े के चलते आपको ये वेदना उठी कि अब तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करके रहूँगा। तो धीरे धीरे आपने उस पर फोकस करना कम कर दिया और आपने अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस किया, और दैट इज़ वाई आपके पार्टनर को आप पर डाउट्स होने शुरू हुए
और वो पार्टनर आपके बजाय किसी और के साथ बातें करने लगा, किसी और के साथ मज़े मारने लगा, और इस वजह से उसने आपको एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया और आपकी तंगी के चलते वो आपको छोड़कर चले गए। वाइस वर्सा भी हो सकता है, और जिस तरह की सिचुएशन आपके साथ मैच हो उस तरह से लीजिए, ठीक है। आगे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ रहा है और वेल्दी मैन का कार्ड आ रहा है। तो अगेन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वही लवर्स वाला चक्कर है कि उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ था, ठीक है। आपको एक ऑप्शन की तरह वो ट्रीट कर रहे थे। हो सकता हो एक टाइम पर 2 से 3 लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट हो उनकी, और सीरियस वाला कमिटमेंट किसी एक के साथ हो, और दिखाते ऐसे हों आपको कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा या करूँगी, मैं किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन हो नहीं सकता डेफिनेटली, वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे या थी, और जब उन्हें लगा कि दिस और दैट पर्सन इज़ अ वेरी वेल्दी पर्सन, तो उन्होंने इस पर्सन के साथ अपने प्रेम का इजहार कर दिया, इसकी वेल्दीनेस को देखते हुए, इसकी चकाचौंध को देखते हुए, इसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और कोठियों को देखकर, ठीक है। कहते नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ी और बंगले कोठी वाले लड़के, उस चीज़ को देख कर के ये इम्प्रेस हुई और इन्होंने इनको प्रपोज कर दिया और आपको साइड कर दिया और बहाना दे दिया एक नो कांटेक्ट सिचुएशन का कि मेरी तुमसे पटती नहीं है, मैं तुमसे, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, और तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, तुम तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो, ब्ला 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 रीजंस दे करके आपको साइड कर दिया। और उस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये इस पर्सन के साथ बड़े आराम से जो है एंजॉय करती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लड़कों का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो फीमेल्स इस रीडिंग को देख रही हैं कि आपके जो पार्टनर्स थे वो बड़े ही मनमौजी किस्म के पार्टनर हैं। ये जो पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड आता है कि इनको, ये किसी के साथ सीरियस नहीं कमिटेड हो पाते हैं, इनको बार बार चीज़ें बदलने, बार बार पर्सन बदलने की आदत है। ये पर्सन आपकी फिज़िकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता हो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ, ये आपकी तरफ आया, आपके साथ इसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, एंड देन फिर उसके बाद जो है चीज़ों को जब वो देखा कि हाँ अभी टाइम आ चुका है पार्टनर चेंज करने का, तो इसने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया और अन्य लोगों के साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट होती रही। और जब थीफ का कार्ड आता है तो ये भी बताता है कि ये पर्सन आपके साथ कभी जेन्यून था ही नहीं। ये दिन में अगर आपका था तो रात में किसी और का था। अंडरस्टूड? ज़्यादा मुझे इन चीज़ों को खोल कर बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। सो जो मैंने थंबनेल लगाए हैं उस थंबनेल को ज़रा गौर से देखना। ये थीफ वाला कार्ड मेरे थंबनेल को देख करके बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये जो आप जिसके साथ इन्वॉल्वमेंट में थे, स्पेशली गर्ल्स का मैं यहाँ पर कह रही हूँ, फीमेल्स का मैं यहाँ पर कह रही हूँ, कि आप जिस तरह से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट में थे, वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादातर फीमेल्स का दिख रहा है कि उनके जो मेल पार्टनर थे उन्होंने वो उनको चीट कर रहे थे, और उनकी चीटिंग को, क्योंकि वो उनका नेचर है, उनका एक पार्टनर से मन नहीं भरता है, उनको हर महीने पार्टनर चेंज करने की आदत है, नए नए शरीर का भोग करने की आदत है, वन नाइट स्टैंड करना, प्रोस्टिट्यूट हायर करना, होटल्स में वन नाइट स्टैंड करके, थ्रीसम फोरसम इस तरह की चीज़ें करके, और आपको झूठ बोलना कि वो बिज़नेस ट्रिप पर हैं या वो काम से कहीं गए हुए हैं या वो आज आपसे बात नहीं कर पाएंगे, उनकी तबीयत ख़राब है ना। पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर देना और दोस्तों के साथ ड्रिंक पार्टी करते हुए एंजॉय करना। आप एक चोर इंसान के साथ, जो कि आपके प्रति कभी लॉयल था ही नहीं, आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे या कर रही थी, और इसी वजह से वो पर्सन आपको, जब आपको थोड़ा बहुत डाउट होना शुरू हुआ तो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए होंगे, आपने क्लैरिफिकेशन मांगा होगा, और क्लैरिफिकेशन में वो क्या ही आपको देते, ये बताते कि तुमको ऑप्शन में रखकर मैं किसी और के साथ रंगरलियाँ मना रहा था। तो उन्होंने ये जवाब देने की बजाय
बेहतर समझा कि एक फॉल्स मेल ईगो दिखाया और आपको ब्लॉक कर दिया, या आपको एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कुछ दिन तक इसको नो कॉन्टेक्ट में डाल के रखो, थोड़ा ये परेशान होगी, रोएगी, छटपटाएगी, अपने आप ही झक मार के मेरे पास आएगी। तब तक मैं थोड़ा और ज़रा 2-4 जगह मुंह मार लेता हूँ। तो ये पर्सन बड़े इन्जॉयमेंट में था, आप यहाँ रो रहे थे, विलख रहे थे, और इसका वहाँ पर इन्जॉयमेंट चल रहा था नए नए पार्टनर्स के साथ। अब हम देखते हैं हिडन फीलिंग्स, हिडन ट्रुथ्स। व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के जिन पार्टनर्स ने इनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है, इनकी हिडन फीलिंग्स दिखाइए, जिससे कि उन पार्टनर्स का एक रियल ट्रुथ इनके समक्ष आ सके। फर्स्ट कार्ड देखो आप, योर लव इज सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। मैंने क्या बोला था कि इसमें ये जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इसमें 60% फीमेल एक चीटर के साथ इन्वॉल्व थी, जिसको ये पता था उस चीटर को कि वो आपके प्रेम को डिजर्व नहीं करता है, वो आपको सिर्फ घुमा रहा है, वो सिर्फ आपके साथ सेक्स करने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। और जिस दिन आपके साथ वो तलब उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो किसी ना किसी बहाने से फॉल्स मेल ईगो दिखा करके आपको ब्लॉक कर देगा और आगे निकल लेगा। ये उसकी खुद की ट्रू फीलिंग्स हैं जो आपसे हिडन थी, पहला रीज़न। दूसरा हिडन ट्रुथ है, आई थिंक आवर लव वॉज सुपरफिशियल, दैट्स वाई वी फॉट अ लॉट। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के बीच में आए दिन झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, और उन झगड़ों के चलते आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई। ये झगड़े काम की वजह से हो सकते हैं कि काम ना मिलना, रोज़गार ना मिलना, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी होना, इसकी वजह से आपके पर्सन उस टाइम पर इस सिचुएशन में थे। और वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ हमारा प्रेम एक सुपरफिशियल था और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा झगड़े हैं। मतलब कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। मेरी लाइफस्टाइल तुम्हारी लाइफस्टाइल से अलग है, तुम्हारी लाइफस्टाइल मेरी लाइफस्टाइल से अलग है। तो हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे, बजाय एक दूसरे की लाइफस्टाइल को समझने के, बजाय एक दूसरे के जीवन को समझने के। और इसी वजह से ये सुपरफिशियल रिश्ता जो है ज़्यादा दिन चल नहीं पाया और एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई। नाउ नेक्स्ट, I am confused between my goals and relationship, give some time। ये उनके लिए है जिनके पार्टनर्स अभी अपने फाइनेंसेस पर काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चिट चैट होती है, बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता है, और इसीलिए अब आपका पार्टनर जो है फाइनेंसेस पर काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन वाले लोगों के पार्टनर के साथ उम्मीदें हैं कि वो वापस आएंगे। अभी वो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम से तो पेट नहीं भरता है, ये आप भी जानते हो। 4 दिन बाद आप ही उनके सर पर जूता मारना शुरू कर दोगे कि पैसा लेकर के आओ, है ना। तो उसी चीज़ पर वो काम कर रहे हैं, और ये ऐसा इंसान आपके पास वापस ज़रूर लौटेगा। आई विल नेवर, नेक्स्ट है, आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्सेस। अब ये आ रहा है नेक्स्ट, जो मैंने जो लास्ट वाली जो चीज़ आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा जजी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा आपने उनको नेगेटिवली हैंडल किया, बहुत ज़्यादा आप जजी हुए, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ करके चले गए। तो इतना ज़्यादा जजी होना भी अच्छी बात नहीं है, इतना ज़्यादा किसी को लेकर के अपने दिमाग में गलत सलत धारणा बनाना भी अच्छी बात नहीं है। हमेशा अगर आप रिश्ते में हैं तो दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करें। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। नेक्स्ट जो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो मेल में, कहाँ गई वो कार्ड, कहाँ गया दिस कार्ड, मेल फीमेल। ये इस फीमेल का उस मेल के लिए मैसेज है कि आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव बट आई डोंट डिजर्व यू। वाई? क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ यार, मेरी चोरी पकड़ी गई। मुझे तुम बहुत अट्रैक्ट करते थे, मैंने तुम्हारे दिमाग के साथ बहुत खेला,
मुझे तुम्हारी छुअन, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मैंने इस रिश्ते को झूठ पर रखा, या मैंने तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया कि मुझे मेरे पति से वो सुख नहीं मिला जो मुझे तुमसे मिल रहा है, और आप पागलों की तरह इसके आगे पीछे डोलने शुरू कर दिए। गलतियां तो आप लोग भी करते हो ना। क्या ज़रूरत है यार कि एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो फिर उसको सीरियस बना लेते हो। अरे अपनी कैटेगरी का कोई ढूंढो ना, कोई पर्सन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करके थोड़ी आपके पास आएगा। देखो 80% केसेस में, अच्छा लगे या बुरा लगे, आई डोंट माइंड, बिकॉज मैं यहाँ पर सच बोलने के लिए बैठी हूँ। 80% केसेस में जहाँ पर शादीशुदा रिश्ता इन्वॉल्व होता है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वो 80% सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संभोग के लिए ही वो रिश्ता बनता है। तो अगर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो उस पर्सन के साथ सीरियस होने की, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ फिर आप हैं। कोई भी इंसान अपना शादीशुदा रिश्ता छोड़ के आपके पास नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ये इस तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं मेल फीमेल कि बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शादीशुदा रिश्ते में वो जो एक होता है ना कि शारीरिक भोग करना, वो चीज़ें समय के साथ साथ थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इनके अंदर की जो फायर होती है, ठीक है ना, वो इनसे संभलती नहीं है। इनको चाहिए कि कोई इनको अट्रैक्टिव लगे, कोई इनको उसी तरह से प्यार करे, कोई इनको उसी तरह से फ्लर्ट करे जिस तरह से ये कॉलेज लाइफ में थे। इनके अंदर का वो इंसान मर ही नहीं पाता है, ठीक है। 80% केसेस में मैंने देखा है कि या तो हस्बैंड खराब होगा या वाइफ खराब होगी, या तो वो बाहर मुंह मार रहा होगा या फिर वाइफ बाहर बाहर मुंह मार रही होती है। मेरे पास दिन के कम से कम 50 से 55 क्लाइंट्स होते हैं जिनकी मैं कंसल्टेंसीज देती हूँ, और 80% केसेस में मैं आपको बताऊँ यही केसेस होते हैं कि अगर हस्बैंड का फ़ोन आता है कि मैम मेरी वाइफ कहीं और इन्वॉल्व है, वाइफ का फ़ोन आता है कि मेरा हस्बैंड कहीं इन्वॉल्व है, प्लीज़ डू समथिंग। तो अब डू समथिंग में ऐसा मैं क्या कर दूँ? कोई बाबा जी की बूटी थोड़ी ना खिला के पिला दूँगी, दे के खिला दूँगी कि भाई पी ले और तू जादू सा हो जाएगा तेरे ऊपर और तू अपने पति की दीवानी हो जाएगी या तू अपने पत्नी का दीवाना हो जाएगा। अपनी चॉइस से ही गए हो, तो ये बेवकूफ़ियाँ करना बंद करो। किसी भी पर्सन के साथ अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले उसका बैकग्राउंड चेक करिए, और अगर वो पर्सन शादीशुदा है तो पहली चीज़ तो अपने कर्म खराब करो ही मत किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने का, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि वेद, पुराण, उपनिषद हमें यही परिभाषा सिखाते हैं प्रेम की कि प्रेम जो है पवित्र होना चाहिए। तो जो इंसान एक शादीशुदा रिश्ते में अपने पति और पत्नी को धोखा देकर आपसे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आपसे जुड़ा हुआ है, अपना शरीर उसने आपको सौंप दिया है भोग करने के लिए, उसकी क्या गारंटी है कि 4 महीने बाद अगर उसको आपसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिखेगा तो वो आपको छोड़ के और उसके पास नहीं जाएगा या जाएगी? थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। प्यार के रिश्तों में दिल और दिमाग दोनों का इंटेग्रिटी बहुत मायने रखती है, ठीक है ना। सो ये थे रीज़न्स जिनकी वजह से आपको एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला गया। ये वो छुपा हुआ काला सच था जो आपको नहीं मालूम था, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसे थे जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, और उनकी जब चोरी पकड़ी गई उस रिश्ते में, मैरिड रिलेशनशिप में, उनके हस्बैंड और वाइफ ने जब वो चोरी पकड़ ली तो उन्होंने आपसे एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ले ली, ब्ला 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 रीजंस दे करके। दूसरी सिचुएशन है कि आपके पर्सन आपके पास कोई एक शादीशुदा रिश्ते में होने के बावजूद आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे कि मुझे वो सुख नहीं प्राप्त हुआ जो मुझे तुमसे प्राप्त होता है, और जब उसके पति या पत्नी ने आपके साथ होने वाली चैट्स को देख लिया, आपके साथ होने वाली फ़ोन कॉल्स को देख लिया,
तो दोनों के बीच में घमासान हुआ और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई। आप दोनों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई। आपके उस पार्टनर ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं अब तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं हो पाएगा, मेरा वो नहीं हो पाएगा। थर्ड सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है फाइनेंसेस वीक होना। फाइनेंशियली अनस्टेबल होने की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से पहले कुछ टाइम तक तो आपने उनके साथ बेयर आउट किया, उन्होंने आपके साथ बेयर आउट किया, लेकिन जब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने लगी तो वो पार्टनर आपको छोड़ करके चला गया, मूव ऑन कर लिया, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए। चौथी तरह की जो मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है विच इज़ कि आपके पार्टनर, आप जिनके साथ इन्वॉल्व थे, वो एक रसिया किस्म का इंसान था या थी, जिसको पार्टनर चेंज करने की आदत थी। और जब उसने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला तो बहुत सोच समझ के डाला, ताकि उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो भोग विलास की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाएँ। जैसे वन नाइट स्टैंड करना, दोस्तों के साथ ड्रिंक पार्टी में थ्रीसम फोरसम वाली एक्टिविटीज़ करना, या प्रॉस्टिट्यूट हायर करके उनके साथ संबंध बिठाना। आप थंबनेल मेरा देख लोगे, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपको थंबनेल से ही समझ में आ जाएगा। थंबनेल मैंने वो इसलिए डाला क्योंकि 50% नहीं 70% सिचुएशन ऐसी है कि आप एक चीटर के साथ इस रिश्ते में थे। आपका पार्टनर फीमेल मेल चीटर था या थी, जिसने जानबूझकर आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, जब उसने ये देख लिया कि भाई ये तो सीरियस हो रहा है मामला और मैं तो एक पर टिक ही नहीं सकता, मेरी तो अभी जवानी है, मुझे तो अभी जवानी का जोश चढ़ा है, मैं तो इसके पास आया था इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके, या मैं तो इसके पास आई थी इसको अट्रैक्ट करा के कि मैं इसका भोग कर सकूं, ये मेरा भोग कर सके। और जब लगने लगा कि सीरियस हो रहा है मैटर, तो बहानेबाजी दे करके और अपनी अब क्योंकि अब जिसकी आदत ही पड़ी हुई है हर दिन पार्टनर चेंज करने की, वो कैसे किसी एक पर सीरियस होकर के टिक जाएगा। और इस तरह के पार्टनर शादी के बाद भी, मार्क माय वर्ड्स, मैरिज होने के बाद भी लॉयल नहीं होते हैं। और इसी तरह के लोगों के शरीरों में जब वो अपनी मृत्यु शैया पर पहुंचने का उनका समय आता है ना, तो इसी तरह के लोगों के शरीरों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं कि तुमने पूरी जवानी नए नए शरीरों का भोग किया है, अब जब तुम वृद्धावस्था में हो, अब जब तुम्हारे पुण्य खत्म हो चुके हैं और जब ब्रह्मांड का डंडा बजना तुम पर शुरू होगा, तो अब तुम्हारे मांस का, तुम्हारी चर्बी का, तुम्हारे सौंदर्य का भोग कौन करेगा? वो छोटे छोटे कीड़े। तो स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे चोर इंसान को, ऐसे थीफ पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकिए। ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और शोक मनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में मेरी? आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको ये डाउट है अपने पार्टनर पर कि आपने उनको कई बार पकड़ा है अन्य लोगों के साथ, तो आपका डाउट बिल्कुल सही है। और आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि जो रीज़न्स, जो परिस्थितियां मैंने आपको बताई हैं, आपकी लाइफ से कौन सी परिस्थिति मैटर करी है। आगे जो मुझे सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दी, वहाँ पर मुझे दो तरह की सिचुएशन दिखाई दी। एक कि या तो एक पर्सन ने अपनी मर्जी से शादी करी है क्योंकि उसने ये देख लिया कि आपके साथ उसका ब्राइट फ्यूचर नहीं है, और जो उसको रिश्ते आ रहे हैं वो बहुत ही लग्जूरियस फैमिली से आ रहे हैं, तो उसने यहाँ पर एक तरह का माइंड से ज़्यादा उसने थिंक किया, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचा और आपको असाइड कर दिया, आपको कुछ कानों कान खबर नहीं लगने दी, ठीक है, और जाकर के कहीं दूसरी जगह शादी कर ली। दूसरी मुझे सिचुएशन दिख रही है कि फैमिली के प्रेशर में आकर के कुछ लोगों की शादियां हुई हैं और उनके पार्टनर्स को बहुत समय बाद पता चला, किसी दोस्त से या किसी कलीग से या किसी रिश्तेदार से। जब आपको पता चला तो आपके, मान लो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाना। फैमिली प्रेशर हो सकता है, माँ बाप का दबाव होना, उनकी डांट, या हो सकता हो अननेसेसरी प्रेशर बनाना, या फिर यहाँ पर मैं एक बारी और देखना चाहूँगी क्या यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक या ईविल आई इन्वॉल्व था इस फैमिली प्रेशर में, जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला। प्लीज़ डिवाइन।
मैं बीच से कार्ड नहीं लेती हूँ, फ्रंट ऊपर से ही मैं कार्ड उठाऊंगी। ओके, यस, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, इस तरह का वशीकरण इन्वॉल्व है। तो कुछ लोगों के इस पार्टनर्स पर फैमिली प्रेशर के चलते उनकी फैमिली में आपसे कनेक्शन कट हो जाए और फैमिली जहाँ चाह रही है वहाँ पर उनका बच्चा शादी कर ले या उनका लड़का या लड़की, तो उनके ऊपर एक तरह का वशीकरण कराया गया। यस, और उस पर्सन को मतलब ब्लॉक कर दिया गया। वो पर्सन कुछ कर नहीं पाया उस टाइम, एग्जैक्टली क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पर शादी हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वो जहाँ चाह रहे थे उनकी वहाँ शादी हो जाए, इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। अगेन देख, डेविल का कार्ड आया है। क्लियर? डेविल, द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट। बहुत सारी ऐसी सॉलिड संभावनाएं हैं, 1000% ऐसी संभावनाएं हैं 30% केसेस में कि जो फैमिली प्रेशर के अंडर में आकर के शादियां कराई गई हैं, जहां आपको बहुत समय के बाद पता चला, वहां पर मुझे मोहिनी वशीकरण दिख रहा है। एक तरह का किस वशीकरण तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बांध देना, बुद्धि बांध देना कि जैसा कहे वैसा करो, इस तरह की मुझे चीजें दिख रही हैं। सी दिस कार्ड, मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, कार्ड ही मुझे बता रहे हैं। एकदम से मेरा दिमाग ठनका कि ये जो फैमिली प्रेशर की जो दूसरी सिचुएशन है, कहीं यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक या ईविल आई इन्वॉल्व तो नहीं है। ईविल आई तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ब्लैक मैजिक है, बिल्कुल ब्लैक मैजिक है। सी दिस वुमेन, पूरा पोथी पत्रा लेकर के बैठना, ठीक है, और ये बूढ़ा व्यक्ति मंत्र करना, मंत्र उच्चारण करना, है ना, और ये किस तरह से बांधना कि जिसके साथ शादी होने वाली है उसी के साथ उसको बांध दिया जबरदस्ती, कि ये मतलब शादी टूट ना जाए। मे भी हो सकता हो दहेज अच्छा मिल रहा हो, डाउरी बहुत अच्छा मिल रहा हो तगड़ा, लड़के की जहाँ पर शादी कराई जा रही हो। सोचा होगा लव मैरिज करेगा लड़का तो क्या ही कुछ लेकर के आएगा, चलो वशीकरण करा देते हैं, तंत्र टोना टोटका करा देते हैं, और इन जिससे शादी होनी है उसी के साथ इसको बंधवा देते हैं। तो झक मार करके इस लड़के का दिमाग भी उसकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है, डाउरी बहुत आ रही है। समझ रहे हो? वाइस वर्सा लड़कियों के लिए भी है यही चीज, कि उनकी जिस घर में शादी हो रही थी वो फैमिली बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली थी, लग्जूरियस थी, वेल मैनर्ड फैमिली थी। तो उनकी फैमिली में खासकर कि उनकी मदर हो सकती हैं या कोई एक फीमेल पर्सन है जिसने ये किया कि अपनी ही बेटी का उनको ऐसा लगा कि आप उसके लिए बेटर नहीं हो, और जो उन्होंने ढूंढा है रिश्ता, लग्जूरियस फैमिली, स्टैंडर्ड वाली फैमिली, ठीक है ना, एक नामी गिरामी रिश्ता, तो उनके साथ जो है उसको सेटल करने के लिए उस बच्ची पर वशीकरण टाइप का करा दिया गया कि कुछ समय तक तकरीबन ये 6 से 7 महीने तक ये शांत रहे, शादी वादी हो जाए, हनीमून वनीमून हो जाए, उसके बाद जो है ये अपने आप जो वशीकरण कटना शुरू हो जाता है। फिर 6 मंथ के बाद धीरे धीरे इसका क्षय होना शुरू होता है, तब तक शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, ये एक तरह का वशीकरण है। ब्लैक मैजिक में जो वशीकरण होता है, मोहिनी वशीकरण, ये उस तरह का वशीकरण है। बिल्कुल, एग्जैक्टली जहाँ पर इंसान स्टक हो जाता है, उल्टा लटक जाना, यानी हैंग्ड मैन, हैंग्ड हो जाना, कि अब उससे जो कराया जाएगा वो वही करेगा। सब देखो कार्ड्स ना एक के बाद एक चीजें बोलते चले जा रहे हैं। टावर, आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट लाना, आप दोनों को अलग अलग करना और उसको हैंग कर देना, यानी कि उस पर्सन को मदारी के बंदर की तरह नचाना। कैसे?
वशीकरण करा के, ठीक है। और किसके साथ बांध देना? जिसके साथ उसका रिश्ता हो रहा है। क्लियर? तो कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ब्लैक मैजिक, मोहिनी वशीकरण, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो टेक इट एज रेजोनेट विद यू और कमेंट ज़रूर करना। ये थी आज की रीडिंग कि प्यार में, इस प्यार के रिलेशनशिप में आपको क्यों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला गया। भर भर के लाइक देना इस वीडियो पर, ताकि इस वीडियो की पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज़ हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। पता नहीं कब किस घड़ी आप किसकी मदद कर जाओ इस वीडियो में मिलने वाले गाइडेंस के तहत, और यूनिवर्स आपको आपके ब्लेसिंग काउंट में 2-3 ब्लेसिंग्स और ऐड कर दे। ठीक है, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि मैम मेरे साथ ये सिचुएशन रेजोनेट हुई, हाँ मैम मेरे साथ ये हुआ, यस मैम मेरे साथ ये हुआ, मेरे रिलेशनशिप में ये इश्यूज़ हो रहे थे, दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हुई। मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ, है ना। उससे क्या होता है कि मुझे एनर्जी चैनल होती है एंड मुझे नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाने में आसानी होती है। ओके, सो ज़रूर इस रीडिंग को अच्छे से देखना, सोच समझ के देखना, और थंबनेल ज़रूर नोटिस करना, समझ में आ जाएगी चीज़। ओके, चलिए अब विदा लेती हूँ, उस रीडिंग को यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। कीप शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट ऑन माय चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्ट करना चाहते हैं कि आगे आपकी लव लाइफ कैसी होगी, करियर आपका कैसा होगा, अगर आपको रिश्ते के लिए रिश्ते आए हैं, तो आप अगर जानना चाहते हैं कि कहाँ पर आपके लिए रिश्ता सही है, कहाँ पर नहीं, तो पर्सनल कंसल्टेंसीज़ के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बट आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है। फर्स्टली यू हैव टू सेंड द मैसेज कि मैम माय नेम इज़ दिस XYZ, मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, और मुझे आपसे अपनी लाइफ के इस पैरामीटर पर, अगर लव लाइफ है तो अब लव लाइफ लिखिए, करियर है तो करियर, और रिश्तों में अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो रिगार्डिंग फाइनेंसेस, मनी, जिस भी रिगार्डिंग आपको रीडिंग चाहिए आप वो टॉपिक लिख करके मुझे व्हाट्सएप करिए। जैसे ही मेरा असिस्टेंट वो आपके मैसेजेस देखेगा, जिस जिस तरह से भी टाइम स्लॉट्स होंगे, असिस्टेंसी होगी, असिस्टेंस करूँगी मैं सारी चीज़ों को, और उसके बाद जो है आपका एक टाइम स्लॉट रेडी होगा, और उसके बाद हमारे और आपके बीच में टैरो सेशन होगा रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हाँ, जो लोग अगर मेल कर पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा देख लिया करो, वहाँ पर मैंने अपना मेल आईडी भी दे रखा है और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है। ठीक है, तो व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप लोग ज़्यादा सहूलियत समझते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बट आपको सबसे पहले अपना मैसेज भेजना होगा, फिर वो मैसेज आपका असिस्ट करके आपसे बात की जाएगी, आपको असिस्ट किया जाएगा, और फिर आपकी रिगार्डिंग, आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एनर्जी एक्सचेंज करते हुए आपका टाइम स्लॉट आपको दिया जाएगा, और उस टाइम पर आपसे बात की जाएगी। क्लियर? चलिए अब मैं विदा लेती हूँ, कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है। बाय बाय एंड टेक केयर।